हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। फिर से खुदा एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ छोटी सी बातें, छोटी सी एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल में जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 में इस प्रकार लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। ये बातें परमेश्वर कह रहा है हमारे जीवन के लिए। हमें कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, वरन परमेश्वर ने हमें चुना है। बहुत ही सुंदर बातें परमेश्वर ने अपनी वचन में कहा है। अगर हम इस गलत फहमी में हैं कि हमने परमेश्वर को चुना है तो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर को हमने नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है, इस संसार से अलग किया है, इस संसार से हमें दूर किया है, जब परमेश्वर ने हमें सबसे अलग बनाया है, तो हम परमेश्वर के इस उपकार को, इस अनुग्रह को, इस दया को हम ना भूलें अपने जीवन से। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के बताए हुए वचन, बताए गए बातों को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ें, क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है अपने लिए। आमीन। सो परमेश्वर का प्रेम आप सबों के जीवन में हमेशा बनी रहे, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं, क्योंकि वचन के अनुसार जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया, इस योग्य समझा जिस योग्य हम नहीं थे। आपसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, हमसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। सो उसके प्रेम को हमें ज़रूरत है कि हम पहचानें, और जब परमेश्वर ने हमें अपने लिए बुलाए हैं तो उनके कॉलिंग को हम समझें कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को एक अलग तरीके से परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ, खुदा के भय में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब परमेश्वर खुदा ने हमें चुना है तो उसे हम यूं ही अपने जीवन को व्यर्थ जाने ना दें। हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ जाने ना दें। परमेश्वर ने हमें चुना है, किस कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर की कुछ इच्छा होगी, परमेश्वर का कुछ प्लान होगा हमारे जीवन के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। सो हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के प्लान को, उसकी इच्छा को हम समझें, जानने की कोशिश करें, खुदा के करीब जाएं। तब खुदा आपको अपनी इच्छा को बताएगा कि किस पर्पस से उन्होंने आपका चुनाव किया है, किस पर्पस से उन्होंने आपका चुनाव किया है, और आपके जीवन से वो अपने कौन से कार्य को कराना चाहते हैं। आपके जीवन के द्वारा उनका कौन सा प्लान है जो वो करना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि जब खुदा ने हमें चुना है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 के अनुसार, जब खुदा ने हमें चुना है तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के करीब जाएं और हम खुदा से बातें करें, और हम पूछें कि उसने हमें क्यों चुना, हमारे लाइफ को डिफरेंट क्यों बनाया, हमारे लाइफ को इतना अच्छा क्यों किया। इसके पीछे भी परमेश्वर का कोई पर्पस है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप से, बुराई से अपने जीवन को बचाए रखें, हम अपने जीवन को हर एक बुरी चीज़ों से बचाए रखें। परमेश्वर का पर्पस हमारे जीवन के लिए लाभ के लिए है, उन्नति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इस संसार के पापों में खो जाएं, इस संसार की गंदगियों में भटक जाएं, इस अंधकार में पड़े रहें उनके बच्चे। परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे संसार से अलग रहें और मेरे बच्चे पापों में ना पड़ें। सो मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हमसे बातें किया है, जिसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वचनों के द्वारा कहा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के, और मैं जानती हूँ इस मैसेज को जितने लोग सुनते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, और हम सब परमेश्वर खुदा से बातें करें, अपने अपने जीवन के लिए पूछें कि किस प्लान को पूरा करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया है, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम सब सेलेक्टेड पीपुल में हैं। सो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के करीब जाके उनके योजना को समझ पाएँ अपने जीवन में। आमीन।
आई होप सो आप सबों को ये वचन अच्छा लगा होगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।